हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 मार्च 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व जल संरक्षण दिवस। हमें हमेशा पानी की बचत करनी चाहिए। और वहीं आज के दिन बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक 113 साल पहले देश का 12वां राज्य बना था बिहार, 22 मार्च 1912 को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर बैंक स्ट्राइक को लेकर अपडेट आ रहा कि अगले सप्ताह नहीं होगी बैंकों की हड़ताल, कर्मचारी संगठनों ने टाला अपना फैसला। आपको पता होगा दोस्तों, बैंक हड़ताल की वजह से 24 और 25 मार्च को बैंक बंद रहने वाले थे, लेकिन अब इन दिनों में बैंक खुले रहेंगे। बैंक यूनियन और आईबीए के बीच सुलह हो गया है। बैंक कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों पर सकारात्मक चर्चा होगी। तो इस आश्वासन के बाद बैंक कर्मचारी संगठनों ने ये 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को टाल दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। हमारे देश में साल 2028 तक 77 करोड़ 5G इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे और हर महीने औसतन 40 GB डेटा का इस्तेमाल कर रहे होंगे लोग। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत 791 करोड़ रुपए की 34 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने पर्यटन मंत्रालय की इस फैसले के बारे में जानकारी दी। चलिए अगली खबर देखिए, अगस्त 2026 के बाद दिल्ली में पेट्रोल 2 व्हीलर पर भी रोक लग जाएगी। दिल्ली सरकार का प्लान है 2 व्हीलर गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और 13,200 से ज्यादा ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ये प्लान कर रही है। 2026-27 तक राजधानी में 95 से 98% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, ऑनलाइन अश्लील सामग्री पर केंद्र सरकार सख्त हुई। अब एक नया नियम लागू कर दिया, 24 घंटे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गंदे वीडियो या अश्लील सामग्री जैसे फोटो वीडियो को हटाना होगा। और अगर समय पर शिकायत का निपटान नहीं हुआ तो सोशल मीडिया कंपनियों पर एक्शन लिया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म पर भी अनुचित सामग्री को बच्चों की पहुंच से दूर रखने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने अपने IT एक्ट 2000 में ये कुछ प्रावधान किए हैं। अब सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर किसी भी व्यक्ति के निजी हिस्से को दर्शाने वाली फोटो को हटाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए खबर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम बनाएगी। यहाँ के कोठी मीना बाजार में औरंगजेब ने मराठा योद्धा को नजरबंद किया था। जहाँ अभी महाराष्ट्र नागपुर में आपको पता होगा औरंगजेब की कब्र मामले पर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। नागपुर में हिंसा भी हुई थी। उसके बाद अब महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। चलिए खबर देखिए, राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोले आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद ये नासूर हैं। हमें ये विरासत में मिले, लेकिन हमने इनका मुकाबला किया। बीते 10 सालों में बहुत कुछ बदला। गृह मंत्री ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि पिछले 1 साल में ही देश से 380 नक्सलियों को ढेर किया गया। 1045 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। और अब सरकार का टारगेट है अगले 375 दिन में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने गारंटी दी और इस गारंटी को पूरा करने के लिए देश के सशस्त्र बल के जवान भी जुट गए। अब नक्सलियों को या तो सरेंडर करना होगा या गोली खानी होगी। अमित शाह बोले कि हमारी सेना एक को भी नहीं छोड़ेगी। 31 मार्च 2026 तक का टारगेट रखा है, देश से नक्सलवाद समाप्त होगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने खालिस्तान समर्थकों को भी चेतावनी दी और बोले कि पंजाब में कुछ लोग भिंडरा वाले बनने का प्रयास कर रहे हैं, अब वो असम की जेल में हैं। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 और जम्मू कश्मीर पर भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आतंकवाद को सह सकती है, नहीं आतंकवादियों को। और अमित शाह ने ये भी रिजल्ट बताए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में भी 70% तक की कमी आई है। वहीं पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा में भी मुस्लिम आरक्षण मुद्दे को लेकर काफी हंगामा हुआ और इसके बाद 18 बीजेपी विधायकों को 6 महीने तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। वहीं कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों और विधायकों की सैलरी भी दुगुनी कर दी गई है। अब MLA MLC की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की गई है ये देख सकते हैं आप, टेबल में जानकारी भी है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, RSS के मंच पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। संघ ने मणिपुर के हालातों पर भी चिंता जताई और भाषा विवाद पर भी कहा कि तमिलनाडु से भाषा विवाद मिलकर सुलझाए सरकार। वहीं देश में जातिवाद फैलाने वालों को भी RSS ने चेतावनी दी और लोगों को सावधान रहने की अपील की है। और एक बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि पाकिस्तान में हिंदू समेत अन्य अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं पर अत्याचार के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो अभी हाल ही में मामला सामने आया था, मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ की जान ले ली थी उसकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने। इस मामले पर भी खबर है, अब इस लड़की मुस्कान और आरोपी साहिल को पुलिस हिमाचल प्रदेश शिमला लेकर जाएगी, क्योंकि ये अपने पति को मारने के बाद वहीं घूमने चले गए थे दोनों। 54,000 में 15 दिन के लिए बुक की थी टैक्सी। और कुछ खुलासे सामने आ रहे हैं कि साहिल के कमरे में कुछ रहस्यमयी तस्वीरें भी मिली हैं, जिनसे पता चला कि साहिल मंत्र तंत्र भी करता था। नमक, अक्कड़, बिल्ली वगैरह इस तरह की कुछ जादू टोने जैसी तस्वीरें मिली हैं, देखिए जरा। चलिए बड़ी खबर देखिए, अभी एक दिन पहले आपको पता होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान के दौरान राष्ट्रगान का
उनका अनादर अपमान किया था, तो अब उनके खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया। 28 मार्च को इस मामले पर सुनवाई होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर की अदालत में एक याचिका लगाई गई है और इस घटना पर राबड़ी भी बोली कि नीतीश का दिमाग खराब है, बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। वहीं तेजस्वी यादव बोले कि पीएम के लाडले ने राष्ट्रगान का अपमान किया। सिर्फ 22 मिनट तक ही चल पाया सदन। इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा भी हुआ बिहार विधानसभा में। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए। जीमेल के लिए रोल आउट हुआ गूगल का नया एआई फीचर। अब चुटकियों में आपके जीमेल से जुड़े काफी मुश्किल काम हो पाएंगे। गूगल ने जीमेल में जेमिनी एआई को इंटीग्रेट कर दिया है। अब आपको जरूरी ईमेल्स के बारे में आसानी से पता चल पाएगा। मोस्ट रिविलेंट नाम से एक नया फीचर मिलेगा जीमेल में। इसके अलावा किसी भी ईमेल की समरी निकालनी या ईमेल में क्या क्या हाइलाइट्स हैं वो भी अब आप डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से निकाल पाएंगे गूगल के जेमिनी एआई के जरिए, है ना। और वैसे दोस्तों एआई को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग से कोडिंग और प्रोग्रामिंग जैसे क्षेत्रों में भारतीय नौकरियों पर काफी असर पड़ेगा। अब हमें नई रणनीति बनानी होगी, आईटी एक्सपर्ट का ये कहना है। और टेक न्यूज से एक और खबर देखिए। व्हाट्सएप चैटिंग का भी एक्सपीरियंस जल्द ही आपका बदल जाएगा। इसमें नया फीचर आ रहा है जिसकी मदद से खुद ब खुद आपके मैसेज टाइप हो जाएंगे। दरअसल यूजर्स के लिए व्हाट्सएप पर जल्दी मैसेज को रीराइट या मॉडिफाई करने का फीचर मिलेगा। मेटा एआई के जरिए आप मैसेज को रीराइट कर पाएंगे। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के फीचर मिलेंगे, एडिटिंग टूल वगैरह भी मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लॉन्च हुआ। इसकी जूम क्षमता इतनी है कि पूरी गैलेक्सी दिख जाएगी आपको। ये कैमरा इतना पावरफुल है कि इससे ली गई तस्वीर को प्रदर्शित करने के लिए 400 अल्ट्रा एचडी टीवी की जरूरत होगी। इस डिजिटल कैमरे को LSST यानी लार्ज सिनोप्टिक सर्वे टेलीस्कोप भी कहा जाता है और ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल इमेजिंग डिवाइस है। चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए। आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। गोपाल राय की जगह लेंगे ये और मनीष सिसोदिया को पंजाब के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि अगर मुझे सत्ता भी गंवानी पड़ी तो समस्या नहीं है, लेकिन यूपी में उपद्रव नहीं, अब उत्सव मनाए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर हनुमानगढ़ी के दर्शन भी किए सीएम योगी ने और इस दौरान ये बातें कही। और एक बड़ी खबर देखिए। गुजरात में 75,000 बेटियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक ही जगह एक ही समाज की बहनों ने सामूहिक रास से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जितना भी लाल लाल दिख रहे हैं आपको, ये सब लड़कियां हैं। गुजरात के अहमदाबाद जिले के धालेरा में ठाकरधाम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान 75,000 बेटियों ने पारंपरिक तरीके से सामूहिक हूडो डांस किया। और वहीं आपको एक मोटिवेशन प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए राजस्थान की ये 93 साल की दादी जिसने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। एथलेटिक्स में ये धावक बनी। 100 मीटर रेस में घाघरा और ओढ़नी में इन्होंने अपनी दौड़ पूरी की। जख्मी पैरों से 45 सेकंड में जीती रेस। और उम्र तो देखिए जरा, इनकी उम्र अभी 93 साल है। वो कहते हैं ना कि उम्र केवल नंबर होती है, जज्बा, हिम्मत और हौसला चाहिए। इसका साक्षात जीता जागता उदाहरण है ये दादी। इनका नाम है पानी देवी। आज भी ये नियमित रूप से दौड़ने की प्रैक्टिस करती हैं, अपने गाय भैंसों का काम भी करती हैं। गोला फेंक और दौड़ लगाने में एथलेटिक्स में माहिर है ये। वाकई में ऐसी दादी को कोटि कोटि प्रणाम। चलिए खबर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया टास्क दिया। अब राज्य में जल शक्ति कैंपेन का 6वां वर्जन शुरू होगा। 500 गाँव के ग्राउंड वाटर रिचार्ज का टारगेट फिक्स किया है। और वहीं महाराष्ट्र के नागपुर हिंसा मामले पर भी खबर आ रही है। अब नागपुर दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। कोर्ट ने 17 आरोपियों को 22 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और दोस्तों भारत को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए कि भारत से ज्यादा खुश पाकिस्तान और नेपाल के लोग हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित हुआ, जबकि अफगानिस्तान देश सबसे नीचे रहा। दुनिया में खुशियों के मामले में ये रिपोर्ट जारी हुई है। समझ रहे हो, मतलब देश के विकास, तरक्की, रिसोर्सेज या गरीबी अमीरी के मामले पर ये रिपोर्ट नहीं है, बल्कि किस देश के लोग कितने ज्यादा खुश हैं, हैप्पीनेस कितनी है लोगों में। बाकी तो जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत से भी ज्यादा गरीब है, उनके पास रिसोर्सेज संसाधन काफी कम है, डेवलपमेंट कम है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के लोग भारत से ज्यादा खुश हैं, हैप्पी है। मतलब वो कहते हैं ना हैप्पीनेस, जो अंदर से खुशी आती है ना, वो पैसों से नहीं मिल सकती है, वो किसी भौतिक चीजों की लग्जरी से भी नहीं मिल सकती है। ये रिपोर्ट बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है इन बातों का। भारत के हैप्पीनेस के मामले में रैंकिंग 118 जबकि पाकिस्तान की 109 है, नेपाल की 92 है। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं ना। और वैसे दोस्तों भारत के युवाओं को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय युवा देशभक्त तो हैं, लेकिन राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं करते हैं। 69% युवा पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर हैं। 81% लोगों की पहली पहचान भारतीय होना ही है। वॉइस फॉर इंक्लूजन सर्वे के आधार पर यह लेटेस्ट रिपोर्ट तैयार की गई। चलिए किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। अब हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर पूरी तरह से खुल चुका है। किसान आंदोलन के चलते 13 महीने से ये बॉर्डर बंद था और शंभू खनौरी बॉर्डर पर जो किसानों के तंबू, टेंट वगैरह पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ आंखों देखे लोगों की दास्तान देखिए। लोगों का कहना कि किसानों को पुलिस कार्रवाई की भनक तक भी नहीं थी। टेंटों में लाइटें जल रही थी, किचन में खाना बन रहा था, तभी पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। हालांकि कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो 13 महीनों से जो ये बॉर्डर बंद थे, इससे काफी उद्योग धंधों को नुकसान हुआ। पंजाब के कारोबारियों का कहना कि किसान आंदोलन की वजह से 20,000 करोड़ रुपए डूबे। उन्होंने ये भी दावा किया कि 60% हमारा कारोबार घटा, कई सारी तो इंडस्ट्री ही बंद हो गई, जबकि हरियाणा को 4 गुना फायदा हुआ।
तो अब आखिरकार पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने किसानों पर सख्ती दिखाते हुए 13 महीने से बंद पड़े शंभू और खनौरी बॉर्डर को पुलिस की मदद से खुलवा दिया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया, तो ये मामला अब काफी तुल पकड़ रहा है। पंजाब के डीजीपी से हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। चलिए अगली खबर देखिए। बीते 3 सालों में कितनी बार विदेश दौरे पर गए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और